हम सभी को पढ़ना है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, जिसको हम जेड से दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कल मैंने पढ़ाया था आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है mxt बराबर e⁻μt प्लस सिग्मा t का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए, हाँ, एक चीज़ याद रखनी हमको, अगर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो जब कभी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स के बारे में पूछता है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स के लिए ये देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स के लिए म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 1 होती है। अब ये कैसी होती है, अभी मैं प्रूफ दिखाती हूँ आपको, फिर आप देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख रखी है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स ऑफ जेड। ठीक है, सबसे पहली चीज, मूवमेंट जनरेटिंग जो फंक्शन होता है उसको हम किससे लिखते हैं, mxt से लिखते हैं। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को mxt से लिखते हैं। यहाँ पर जब वेरिएट्स बोल जाएगा तो x को z से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर, तो देखिए इसका नोटेशन क्या होगा, प्रीफिक्स z t इज इक्वल टू e ब्रैकेट में e⁻z t। क्लियर, अब देखिए क्योंकि यहाँ z है तो z t होगा, अगर यहाँ x होता है तो e⁻xt होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए e⁻z t, z की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, z की वैल्यू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रखेंगे, इंटू t रखा। अब देखिए x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और t था तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, xt अपॉन सिग्मा इंटू e⁻μt अपॉन सिग्मा। अब यहाँ देखिए e⁻μt अपॉन सिग्मा, जब कभी भी e एक्सपेक्टेशंस के साथ कांस्टेंट टर्म होगा, ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसलिए तो इसको ये बाहर निकल जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एक्सपेक्टेशन निकालने की, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब ये यहाँ पे क्या लिख रखा है, e⁻μt अपॉन सिग्मा, ये कांस्टेंट टर्म है जिसको मैंने बाहर कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन फंक्शन के साथ लग गया e⁻xt अपॉन सिग्मा। देखिए e⁻μt अपॉन सिग्मा, और ये इसको हमने नोटेशन क्या दिया है, mxt अपॉन सिग्मा। ये कैसे आया है ये मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हमें पता है एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻xt होता है। यहाँ जैसे यहाँ पर ये लिखा था ना e⁻z t, तो इसको क्या लिखा था, प्रीफिक्स में z लिखा था। सेम वैसे ही t का कोफिशिएंट देखिए क्या है, x अपॉन सिग्मा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट क्या है, t अपॉन सिग्मा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, mx और t अपॉन सिग्मा। ठीक है, अगर यहाँ पे z t अपॉन सिग्मा होता तो हम क्या लिखते, mz t अपॉन सिग्मा। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, इन प्रीवियस वी ड्राइव mxt, मतलब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने ड्राइव किया था। क्या होता है फॉर्मूला, e⁻μt प्लस सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2। इन प्लेस ऑफ t वी पुट t अपॉन सिग्मा, मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया सेम वही चीज मैंने लैंग्वेज में लिख दी है कि t को हमने रिप्लेस किया है t बाई सिग्मा से। तो देखिए क्या आ जाएगा, e⁻μt अपॉन सिग्मा, जो ये चीज थी सेम। अब ये mxt अपॉन सिग्मा हो गया, तो हमें mx का फॉर्मूला पता है ना, mxt का, जो हमने इससे पहले लेक्चर में ड्राइव किया था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। अब देखिए यहाँ पर xt था, यहाँ पर t की जगह क्या है, t अपॉन सिग्मा है। तो हमने जहां जहां t था वहां t अपॉन सिग्मा रख दिया। तो e⁻μt अपॉन सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर भी t अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब ये देखिए e⁻μt अपॉन सिग्मा, e⁻μt अपॉन सिग्मा प्लस ये क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, तो t स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे क्या रखा है, mzt बराबर e⁻t स्क्वायर अपॉन 2। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर यही तो बचेगा, ये वाला टर्म e⁻t स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो मैंने सबसे ऊपर लाइन लिख रखी थी, फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स म्यू बराबर 0 एंड सिग्मा बराबर 1। अगर हम यहाँ पर देखिए ये दोनों तो 0 हो रहा है ना, ये कट गया तो ये तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है, म्यू की वैल्यू 0 और यहाँ पर सिग्मा की अगर हम वैल्यू 1 रख देंगे तो यही चीज तो आएगी। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट जनरेटिंग
फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स को mzt से दिखाते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है e⁻t² अपॉन 2।